नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम जेंडर के प्रति कानून का प्रभाव के बारे में अध्ययन कर रहे थे और आज की इस क्लास में इसी को जारी रखते हुए महिलाओं के मानवाधिकार और इससे संबंधित बनाए गए प्रमुख अधिनियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। जेंडर के प्रति कानून का प्रभाव, इसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे विशेष अधिकारों या मानवाधिकारों के बारे में और उनको संरक्षित रखने के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियमों के बारे में अध्ययन करेंगे जो केवल और मात्र महिला के अधिकारों से संबंधित है। इनमें सबसे पहला है चलचित्र अधिनियम 1952। जब देश आज़ाद हुआ और संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय संविधान निर्माण समिति और विभिन्न प्रकार की जो समितियां हैं उनके बीच में अनेक प्रकार के मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा था। उसी समय फिल्मों और अन्य टीवी कार्यक्रमों में महिलाओं को एक विशेष रूप में या अश्लीलता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए क्या प्रावधान किया जाए, इस पर विचार करते समय चलचित्र अधिनियम 1952 बनाया गया। इस अधिनियम में एक सेंसर बोर्ड के गठन का प्रावधान है जो ऐसी फिल्मों, टीवी कार्यक्रमों आदि पर रोक लगाएगा जिससे कि महिलाओं की मर्यादा भंग होती है। दूसरा है स्त्री विशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। स्त्री विशिष्ट रूपण प्रतिषेध 1986 के अनुसार किसी भी महिला को इस रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है जिससे कि उसकी जो सार्वजनिक नैतिकता है उसको आघात पहुँचे। इस रूप में जो समस्त विज्ञापन है, प्रकाशन है और भी अन्य रूप है, उनमें महिला के नाम पर हो रही अश्लीलता है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण प्रसव पूर्व निदान तकनीकी यानी लिंग चयन से संबंधित जो प्रतिषेध अधिनियम है 1994 का, ये अधिनियम जो गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान से संबंधित है और उस पर पूर्णतया रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह PCPNDT एक्ट जो है 1994 का, यह एक ऐसा अधिनियम है जो कन्या भ्रूण हत्या और भारत में जो गिरता हुआ लिंगानुपात है उस पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया है। इस अधिनियम ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा लिया है कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अधिनियम को लागू करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो है गर्भाधान के बाद भ्रूण के लिंग निर्धारण करने वाली जो तकनीकियां हैं उन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना और जो लिंग आधारित गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है। साथ ही यह अधिनियम गर्भाधान से पहले या बाद में जो लिंग की जांच पर रोक लगाने का प्रावधान करता है। साथ ही कोई भी प्रयोगशाला या ये जांच केंद्र या जो ये क्लिनिक है वो भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के उद्देश्य से जो ये अल्ट्रासोनोग्राफी आदि उपकरण हैं इनके सहित किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं करेंगे। साथ ही जो गर्भवती महिला या उनके परिवारजन हैं उनको शब्दों, संकेतों या अन्य किसी भी प्रकार से भ्रूण का लिंग नहीं बताया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो प्रसव पूर्व गर्भाधान लिंग निर्धारण सुविधाओं के लिए किसी प्रकार का जो नोटिस, परिपत्र, लेबल, रेपर या अन्य किसी रूप में दस्तावेजों के रूप में कोई किसी भी प्रकार का विज्ञापन देता है या जो इलेक्ट्रॉनिक या
प्रिंट रूप में जो आंतरिक या अन्य मीडियाओं के माध्यम से विज्ञापन देता है या विज्ञापनों का प्रदर्शन करता है या ऐसे किसी भी कार्य में संलग्न होता है तो उसे 3 साल तक की कैद, साथ ही 10,000 जुर्माना की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से महिला का लिंग चयन को प्रतिषेध करने के उद्देश्य से ये 1994 का PCPNDT एक्ट है, उसका कड़ाई से पालन किया गया है। महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उसके विकास हेतु उन्हें संविधान और समाज के द्वारा अनेक प्रकार के अधिकार तो दे दिए गए हैं ताकि वे अपने हक को पा सकें, किंतु हम इसके बारे में विचार करें कि इन अधिकारों को बनने से ही उनकी स्थिति में सुधार हो जाएगा, क्योंकि जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे आज भी वे इन अधिकारों से वास्तविक रूप में वंचित हैं। काफ़ी ऐसे अधिकार हैं जिनकी पहुंच अभी तक महिलाओं तक नहीं हुई है। उनके जीवन में तभी खुशी और प्रसन्नता आ पाएगी जब समाज में उन्हें समानता का अधिकार प्रदान होगा या प्राप्त होगा। इससे एक कुशल समाज का भी निर्माण होगा। स्वामी विवेकानंद का कहना है कि जो महिलाएं हैं उनकी दशा में सुधार न होने तक हम जो विश्व कल्याण का सपना देख रहे हैं वो उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार पक्षी का एक पंख से उड़ना। तो इस प्रकार से हमने 3-4 मुख्य ये जो महिलाओं के अधिकार से संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं इनके बारे में चर्चा की थी। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेके और उस पर चर्चा करेंगे। तब तक थैंक यू।